दोस्तों, मैं अजय आपके अपने एग्ज़ाम 80+ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, मैथ में नंबर सिस्टम, एसएससी जीडी, एसएस यूपीएस यूपी कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल और एसएससी के अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही चुनिंदा टॉपिक के साथ आज मैं आपके सामने आया हूं। हम आज आपको नंबर सिस्टम एकदम जीरो लेवल से और एडवांस तक पढ़ाएंगे। आज देखते हैं सर, हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ये मेनली हम 4 पार्ट्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल। डेसिमल यानी दशमलव। और सेकंड आता है आपका ऑक्टाडेसिमल। इसे यानी अष्टाधारी। पद्धति। और तीसरे नंबर पर आता है आपका हेक्साडेसिमल। इसे स्थित अंक पद्धति। और चौथा है आपका बाइनरी। इसे हिंदी में द्विआधारी पद्धति कहते हैं। दोस्तों, हमारे डेसिमल में 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमारे डेसिमल ये नंबर्स होते हैं। डेसिमल में 10 नंबर्स आते हैं 0 से 9 तक। एंड इसके बाद हम आते हैं ऑक्टाडेसिमल। ऑक्टाडेसिमल में हमारे 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारे टोटल 8 नंबर्स आते हैं। इसे ऑक्टा पद्धति कहते हैं। ये पुराने लोग कुछ पढ़ते थे। और इसके बाद आता है हमारा हेक्साडेसिमल यानी स्थित अंक पद्धति। इसमें आता है हमारा 0 से 1, 2, 3, 4 और ए बी सी डी यानी कई नंबर्स। जैसे इसका होता है, जैसे ए कहीं लिखा देखा होगा A3, 5, D3, 6, B ऐसे होता है। और इसके बाद हमारा आता है द्विआधारी पद्धति, जिसे हम द्विआधारी पद्धति हमारी कंप्यूटर पे ऑपरेट करता है। जैसे इसका होता है 0, 1 इसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं। इस पे कंप्यूटर बेस्ड होता है। कंप्यूटर इसी पे चलता है। अब हम आपको पढ़ाएंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा स्टडी को लेकर, एग्जाम्स को लेकर। तो हमारे एग्जाम में मेनली डेसिमल आते हैं, जिन्हें हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, आपने जो पढ़ा है वही है और बाहर से कुछ नहीं है।
आपने बचपन में पढ़ा होगा, कभी आपने बचपन में देखा होगा, हम आपको कहीं और से ना पढ़ाते हैं, सब वहीं से आता है और वही होता है। जैसे हम अक्सर भूल जाते हैं, बचपन में पढ़ी हुई चीज़ों को भूल जाते हैं, वही हमें आगे बड़े बेस पे दिखाई देती हैं। तो हमने बचपन में पढ़ा था डेसिमल, दशमलव। ये दशमलव आपने पढ़ा होगा, दशमलव स्थानीय वैल्यू, स्थानीय मान, और दूसरा होता है जातीय मान। ये देखो, जैसे कोई संख्या है, जैसे 8, 3, 2, 4, 6। अब आपने पहले पढ़ा होगा स्थानीय मान का मतलब होता है, स्थानीय मान वह मान जो हमें किसी संख्या में किसी पर्टिकुलर अंक का स्थान बताता है, उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ 4, 2 हमारा 2 गुणा 100, ये हमारा 100 के 1 और 2 स्थान छोड़ के ये हमें इसका 200 वैल्यू है। यानी हमें जो अंक का हमें स्थान बताता है उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। और देखिए साथ साथ देखिए जातीय मान वो होता है जो हमें अंक बताता है। जैसे 2, ये इसका जातीय मान है, ये 2 का जातीय मान है, और 2 का अंकीय मान 200, 2 का स्थानीय मान 200। तो आपने स्थानीय बचपन में पढ़ा होगा, आपको टीचर्स ने बताया होगा कि फर्स्ट नंबर होता है उसको हम 1 का 6 × 1 = 6, और उसका दूसरा आता है उसमें 10, 6 × 10 = 16। उसके बाद आता है हमारा ये 2 × 100, इसके बाद आता है 3 × 1000 = 3000। और इसके बाद आता है हमारा 80 8 गुणा में 10,000 था 80,000। ये हमने बचपन में पढ़ा होगा, हम मेनली इस पर फोकस नहीं देते, इसे भूल जाते हैं। तो देखिए आज वही चीज़ हमको काम आएगी, ये हमारे एग्जाम पे बहुत ज़्यादा यूज होती है। जैसे आपने कभी देखा होगा, ये देखो, मान लो ये तो हो गया, मान लो इसमें कभी पॉइंट आ जाता है, इसमें कभी बीच में पॉइंट रखा हो। अब इसका स्थानीय मान, अब इसमें 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान क्या होगा? तो हम हमेशा पॉइंट से पीछे और आगे गिनते हैं, तो इसका स्थानीय मान होगा 800। और 8 का जातीय मान 8 होगा। अब ऐसे ही स्थानीय मान, अगर हम 6 का स्थानीय मान देखेंगे तो 6 का स्थानीय मान होगा 0.06, और इसका जातीय मान 6 होगा। देखो ये बहुत छोटी चीज है, और इसी से क्वेश्चन बनता है। मैं भी आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमें दे दिया 5, 3, 8, 5, 4 और 6। इस संख्या में 5 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में, 5 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में नहीं, 5 के स्थानीय मानों में 5 के स्थानीय मानों का अंतर। तो आप कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन बनता है 5 संख्या दी, उसने बोल दिया कि 5 के स्थानीय मानों में अंतर। तो 5 के स्थानीय मानों में अंतर निकलेगा हमारा 5 का स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान होगा 5, 1, 2, 3, 4, 5 0, 1, 2, 3, 4, 5 0। और ये देखिए एक हमारे पास 5 है और एक ही है, तो इसका जातीय मान, इसका स्थानीय मान होगा कितना?
500, 5 1 2 1 2 0 2 0। अब इसको माइनस घटाएंगे तो 0 0 और यहां से हासिल ली 10 में से 5 गया 5 और यहां बचा 9, यहां बचा 9 और यहां बचा 4। तो इसका हमारे 5 इसमें इस संख्या में 5 का स्थानीय मान, इस संख्या में 5 का स्थानीय मान 499,500। अब इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन और बनेगा, यहीं से पूछ लेगा 5 4 इसमें 8 के स्थानीय मान और जाति मान में अंतर बताइए। तो हमारे इसमें 8 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान होगा 800 और जाति मान क्या होगा? 8। अंतर देखिए, अंतर निकालेंगे तो क्या होगा? 2 और यहां 9 और यहां 7, 792। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन यहीं से लेगा एग्जामिनर, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें। पहला इसमें स्थानीय मान जाति मान में, या ये बस यही पूछेगा कि 8 का जाति मान 8 है, जाति मान अर्थात फेस वैल्यू, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू। और इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अब देखो फेस यानी फेस मतलब पर्टिकुलर इंसान, फेस वैल्यू। और प्लेस स्थान कौन से स्थान पे आ रहा है? आपका घर है, आपके घर में पड़ोसी घर है, उसके बाद किसी और घर है, तो आप बोलेंगे मेरे घर से 2 घर छोड़ के उसका घर है। ऐसे ही 1 2 3 ऐसे ही स्थानीय मान, स्थान है तो ऐसे आपका इलेक्ट्रिक पोल है तो आपका घर किसी इलेक्ट्रिक पोल के पास में, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रिक पोल किसी और का मकान है तो उसको बोलते हैं हमारे घर से 2 इलेक्ट्रिक पोल स्थान बाद उसका मकान है। तो ऐसे ही हमारा स्थानीय मान उस पर बेस्ड है। और जाति मान फेस वैल्यू, फेस यानी कि पर्टिकुलर इंसान। अब देखिए आगे, हम कराएंगे नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक्स है इसमें, संख्या कौन कौन सी होती हैं और संख्या कैसे बनती हैं। तो हम मेनली यूज करते हैं मैथ में, अपने यहाँ फिजिक्स में ज़्यादातर मेनली यूज करते हैं हम लोग। तो संख्या होती है ए, आपने देखी होगी a प्लस आयोटा b, ये फॉर्म होती है हमारी संख्या की। इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखो 2 संख्या से मिलकर बना होता है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 2 संख्या से मिलकर बना होता है। देखो एक ये रही हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारी, ये 2 संख्या से मिलकर बना होता है। पहली वास्तविक, ये एक वास्तविक संख्या दिखाई दे रही है तो ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। और दूसरी होती है हमारी काल्पनिक, जिसे हम कल्पना कर सकते हैं, होती नहीं लेकिन हम कल्पना करते हैं तो इसे काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। अब इसे इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और इसे बोलते हैं हम रियल नंबर। देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर वो होते हैं जिसे हम कोऑर्डिनेट, आपने कभी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या उससे पहले कभी कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, चतुर्थांश, उसमें होता है। इसे वास्तविक नंबर वो होते हैं जिन्हें हम एक कोऑर्डिनेट लाइन पर ड्रॉ कर सकें, जैसे 0 -1 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। और ऐसे ही -1 -2
-3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फानाइट। ये सभी होते हैं हमारे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और इसके साथ साथ आता है जैसे हमारा 2 नहीं, अंडर रूट में 4, 2 की वैल्यू हमारी +2 की वैल्यू अंडर रूट में 4। ठीक है, इसके बाद आएगा 9 और 16, ऐसे ही 25 डैश 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 डैश। ठीक, ओके। इसके बाद हम देखो इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्या वो होती है जिसे हम कल्पना करते हैं, होती नहीं लेकिन कल्पना करते हैं। देखो हमने पढ़ा था, हम आपको बताते हैं आयोटा की वैल्यू। देखो आयोटा क्या मीन्स है, आयोटा की वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है 1। ठीक है, और आयोटा बराबर होता है अंडर रूट में -1, ये माइनस होता है। ठीक है, माइनस की वैल्यू होती है माइनस। तो हम देखो ये आयोटा इमेजिनरी नंबर में हमेशा ये इमेजिनरी नंबर है, ये वास्तविक नंबर है। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं कि देखो काल्पनिक संख्या क्या होती है, जैसे -4, -9, -16, -24, 25 ठीक। अब इसके बाद देखो ये वैल्यू तो है, ये वैल्यू तो वास्तविक है, लेकिन इसमें माइनस लगा है। और माइनस इसको अगर माइनस ये माइनस लगा, अगर हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस, इसका मीन्स ये है कि ये लिखा है -1 इंटू में 4। तो देखो इसको हम निकालेंगे तो 2 तो हमारा निकल आएगा, तो 2 हमारा बाहर आ गया, 2 आ गया बाहर। ठीक है, अब बचा क्या, अंडर रूट में -1। तो देखो अंडर रूट -1 किसकी वैल्यू है, अंडर रूट में -1 किसकी वैल्यू है, 2 इंटू आयोटा। ठीक है, और आयोटा आगे लगाएंगे तो 2 आयोटा 2। देखिए यहां से बनती है हमारा इमेजिनरी नंबर, हमारा यहां से बनता है, काल्पनिक संख्या यहां से बनती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे, देखो ये यहीं तक है, इसका मेनली कहीं यूज नहीं है, ये इमेजिन किया हुआ है, लेकिन हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। तो देखो वास्तविक संख्या में क्या क्या है, तो देखो वास्तविक संख्या रियल नंबर भी हमारे 2 नंबर से मिलकर बना होता है। आपने पढ़ा होगा बचपन में, 9th में, हाई स्कूल में आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, लेकिन आपको मेनली सभी लोग भूल जाते हैं, रिपीट नहीं करते, तो उसके अकॉर्डिंग उसके बाद में भूल जाते हैं। फिर हमें थोड़ा सा कोई बताए तो हमें याद आने लगता है। तो देखिए थोड़ा सा याद करिए आपने क्या पढ़ा था, वास्तविक संख्या में आपने क्या पढ़ा था। आपने पढ़ा, हम आपको बताते हैं, आपने पढ़ा था परमेय और अपरमेय। परमेय और अपरमेय, पढ़ा, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। देखिए परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या वो होती है जो जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, P/Q की फॉर्म में लिख सकें, बट Q, लेकिन Q नहीं होगा बराबर 0 के, Q नहीं होगा बराबर 0 के। ये सभी परमेय संख्या हैं। परमेय संख्या वो होती हैं, देखिए डेफिनेशन, परमेय संख्या वो होती हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकें, लेकिन 0 Q नहीं होगा बराबर 0 के, Q नहीं होगा बराबर 0 के। जैसे अगर मान लो हमने लिखा यहां 4 और नीचे लिख दिया 0, सॉरी, तो 0, अब हम 0 का किसी में भाग देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। लेकिन और किसी 0 में किसी का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0। तो देखिए 0 एक परमेय संख्या है, 0 एक परमेय संख्या है। ठीक, अब यहां देखो, यहां 0 हटाया, 2 लिखा, 2, ठीक, P/Q की फॉर्म में लिखा है। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या मिला हमको,
2। और हमने आपको कहा था वास्तव संख्या वो होती हैं जो एक लाइन पर ड्रॉ हो जाए, 0 2 1 2 3 4 डेड इनफाइनाइट, जैसे -1 -2 -3 -4 माइनस इनफाइनाइट। तो देखो 2 है हमारा वास्तविक संख्या है। अगर हमारी माइनस अंडर वैल्यू आती, अगर हमारी माइनस में अंडर वैल्यू होती या √4 होता तो ये काल्पनिक संख्या नहीं, ये इमेजिनरी काल्पनिक संख्या है, तो ये हम वास्तविक संख्या में नहीं रखेंगे। P/Q नॉट P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए अपर में संख्या वो होती हैं जैसे अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 8, √10, 4/√5, जिन्हें हम परिभाषित नहीं कर सकते, अपर में संख्या है। जैसे किसी चीज पर लिखा है ये, जैसे हमने लिख दिया √7/5, तो ये अपर में संख्या है। इसको कोई ये बताओ, इसका कोई वैल्यू है? फिक्स वैल्यू नहीं है, तो ये अपर में संख्या है। जिसकी ड्रॉप है, अगर हम किसी कोऑर्डिनेट रेखा पर ड्रॉ कर सकें वो अपर में संख्या होती है, ठीक। और जो ड्रॉ नहीं कर सकते वो अपर में संख्या कहलाती हैं। अब देखिए परमेय संख्या, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर, ये देखो ये भी हमारे 2 नंबर से मिलकर बना होता है। ये भी हमारे 2 नंबर से मिलकर बनाता है। इंटीजर पूर्णांक यानी इंटीजर, और ये होता है भिन्न यानी फ्रैक्शन। देखिए इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर, चलो इंटीजर नहीं, पहले फ्रैक्शन पढ़ते हैं, आपको फ्रैक्शन खत्म कराएंगे उसके बाद इंटीजर लेंगे। इंटीजर बहुत लंबा है, तो पहले फ्रैक्शन पढ़ेंगे हम। फ्रैक्शन आप जानते हो, जैसे दशमलव या किसी कोई फॉर्म, जैसे 5/2 और 2 3/2 2/3, जो हम भिन्न लिखते हैं, मेनली भिन्न फ्रैक्शन वही है, आपने पढ़ा होगा बचपन में भिन्न। लेकिन हम आपको डीपली बताएंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए भिन्न, आपने भिन्न पढ़ा होगा, भिन्न। देखिए आपको किसी ने पढ़ाया होगा, आपने पहले बचपन में पढ़ा होगा, आप भूल गए होंगे। हम आपको बता रहे हैं भिन्न फ्रैक्शन होते 2 प्रकार की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, 2 प्रकार फ्रैक्शन 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, पहली टर्मिनेटिंग, दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग। हम नॉन टर्मिनेटिंग को ही रिपीटिंग और रिकरिंग भी कहते हैं। रिपीटिंग और रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम आपको नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे आसान, हम आपको पढ़ाएंगे टर्मिनेटिंग।
दोस्तों इंग्लिश में मत जाना, इंग्लिश मेरी कमजोर है, मिस्टेक हो जाती है थोड़ी थोड़ी, इंग्लिश में मत जाना। टर्मिनेटिंग यानी शांत, शांत दशमलव, और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत, अशांत दशमलव। यार गलती हो जाती है, अशांत दशमलव। अब देखिए अशांत दशमलव, इसे हम बोलते हैं रिपीटिंग, रिपीटिंग और रिपीटिंग, जैसे हिंदी में इसे बोलते हैं आवृत्ति, और पुनरावृत्ति। देखिए क्वेश्चन एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, हिंदी में आपको कंफ्यूज करता है, ठीक। हिंदी वाले मेनली देख लिए, इंग्लिश वालों को तो ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, लेकिन हिंदी वालों के लिए आवृत्ति दे सकता है, आवृत्ति भी दे सकता है, पुनरावृत्ति भी दे सकता है, और अशांत दशमलव भी दे सकता है, ठीक है। अब देखिए ये शांत दशमलव, शांत दशमलव वो होते हैं शांत दशमलव होते हैं जिनमें दशमलव पर्टिकुलर क्लियर हो जाए, संख्या शांत हो जाए। जैसे हमने लिखा 3/2, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकन 2, ठीक, 2 एकन 2, एक बार गया, एक बचा, अब पॉइंट लगाया 10 हो गए, और 2 5 10, 2.5 हुआ, सॉरी 1.5 हुआ, ठीक। 2 एकन 2, 1 और 5, 10 बचा 5, तो यह शांत हो गया। इसके बाद कोई संख्या नहीं है, शांत हो गया, ठीक है। यह है हमारा कौन सा, टर्मिनेटिंग। जो शांत हो जाते हैं उन्हें टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे मान लो अभी 1.23 संख्या के बाद शांत हो जाए, उसे भी हम शांत दशमलव भी कहेंगे। और ये होते हैं जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे 1/3, ये कभी शांत नहीं होगा, इसे सॉल्व करते जाओ तो 0.3333 चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ये होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। वह संख्या जो शांत ना हो उसे अशांत कहते हैं, चलती रहेगी अशांत कहते हैं। और देखो ये ऐसे और लिखा जाता है, ये 0.3 पे बार हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे 25.32 पे बार, ठीक, ओके। और ये हुआ 22.53 पे बार, ऐसे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये हमारे 25.32 ये हमारा टर्मिनेटिंग है, शांत हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे इंटीजर।